हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेस 5.0 में 13वें सप्ताह का ही कंटेंट जो आया था कक्षा 6 के लिए वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि शिक्षक डायरी के साथ साथ अपने 5.0 के रजिस्टर को भी हम लोगों को मेंटेन करते रहना है। तो उसी क्रम में ये हमारा 13वां सप्ताह है। जब वीक हमारा कंप्लीट हो जाए तो आप एक साथ ही 2 पेजेस में आसानी से ये पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें बस 5 कॉलम्स बनाने होते हैं, दिनांक के, दिन के, विषय का, कक्षा का, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। तो इस तरह से आप 5 कॉलम बना लें। नेक्स्ट में मैंने देखिए डेट लिखा है 27/9/21, दिन है हमारा सोमवार। अब सोमवार को कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं DDUP पर। पहला कार्यक्रम गणित विषय के अंतर्गत है 10:30 बजे से, दूसरा कार्यक्रम भूगोल विषय के अंतर्गत है 11 बजे से। तो इसमें देखिए गणित विषय के अंतर्गत जो कार्यक्रम है DDUP का वो है बीज गणितीय अवधारणा, ये हमारा है। और नेक्स्ट जो भूगोल विषय के अंतर्गत है वो है मृदा, वनस्पति व वन्य जीव। तो ये हमारा DDUP का कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम हो गए। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की गतिविधि है पत्र नौका और गणित में है समीकरण एक चर से। तो ये सारा हमारा सोमवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। तो 28/9/21 दिन हमारा मंगलवार है। मंगलवार को कक्षा 6 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे निराली दादी, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए हम आते हैं अपने बुधवार के कंटेंट पर। 29/9/21 दिन हमारा बुधवार है। बुधवार को कक्षा 6 के लिए गणित विषय के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित हुआ है जो 11:30 बजे से था और पाठ है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा पाठ आया था वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। विज्ञान में है गतिविधि हमारी प्रकाश। तो इस तरह से ये बुधवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए आते हैं अपने बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। तो देखिए ये है हमारा सेम, वैसे आप पहले 5 कॉलम बना लीजिए जैसा मैंने बनाया है। नेक्स्ट में देखिए डेट हमारा है 30/9/21, मैंने डेट लिख दिया और दिन गुरुवार लिख दिया। गुरुवार को कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए थे। दोनों कार्यक्रम विज्ञान विषय के अंतर्गत थे तो मैंने लिख दिया विज्ञान। बाकी समय है 9 से और 9:30 बजे से। तो इस तरह से आप लिख लें। DDUP के कार्यक्रम में देखिए हमारा जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था वो है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। बाकी कहानी है कुदरत के रंग। तो ये इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिए कक्षा 6 में 1/10/21 दिन हमारा शुक्रवार है। इंग्लिश विषय के अंतर्गत हमारी गतिविधि है लिटिल थिंग्स की और गणित में है समीकरण एक चर से। DDUP का कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए अब हम आते हैं 2/10/21 पर। तो 2 तारीख को, जैसा कि सब जानते हैं हमारे सभी शिक्षक की, हम लोगों को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का हम लोगों को अपने अपने विद्यालय में मनाना था, जयंती मनानी थी दोनों लोगों की। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा तो प्रोवाइड कराया नहीं गया था तो हम लोगों ने यहाँ डैश लगा दिया है मैंने। और हम लोगों को अपने बच्चों को कार्यक्रम भी आया था महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी के बारे में। तो इस तरह से आप लिख लें। अगर आप चाहें तो DDUP के कार्यक्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन अब महात्मा गांधी की जीवनी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी इस तरह से लिखना था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इनके बारे में हम लोगों ने अपने बच्चों को बताया भी और विद्यालय में हमारे कार्यक्रम भी आयोजित हुए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्योंकि विभाग के द्वारा अन्य कोई कंटेंट नहीं भेजा गया था, बस यही 2 ही कंटेंट प्रसारित हुए थे DDUP पर। दोनों जो हमारे महात्मा गांधी के लिए और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कार्यक्रम प्रसारित हुआ था उनके जीवनी से संबंधित, तो वही आपको शनिवार के कंटेंट में लिख लेना है। बाकी क्विज का भी लिंक नहीं आया था और अन्य भी किसी चीज़ का लिंक नहीं था। इस सप्ताह आओ अंग्रेजी सीखें का भी कोई लिंक नहीं था। रीड अलोंग ऐप पर बस कहानियाँ आई थी तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस तरह से आप अपने कक्षा 6 का जो आपका 5.0 का रजिस्टर है उसे आप बना लें। अन्य अगर कोई भी कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।
लिखिएगा तो मैं आप लोगों की क्वेरीज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।